नमस्कार दोस्तों सभी को। उत्तराखंड राज्य संबंधी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 41 नंबर से शुरू करते हैं। 40 तक हो गया था हमारा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित किया। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। पहला ऑप्शन है हरगोविंद पंत, दूसरा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा है हर्षदेव ओली, चौथा है मोहन सिंह मेहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से पुकारा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था। तो हमको क्वेश्चन को नहीं देखना है, उसके अंदर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोधबाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया था। पहला ऑप्शन है भवानी सिंह रावत, दूसरा है बलदेव सिंह आर्य, तीसरा है श्रीदेव सुमन, चौथा है प्रयागदत्त पंत। बच्चों के लिए हिंदी पत्र एक बोधबाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ। इसका सही आंसर होगा हमारे पास श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक साइड हमारे स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपनाम दिए गए हैं उनके। पहला है हर्षदेव ओली, उनका उपनाम काली कुमाऊं शेर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हिमालय पुत्र, बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी, इंद्रमणि बड़ौनी, हेमपुत्र या फिर धरतीपुत्र। तो इन स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम में कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें होंगे हमारे इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन डी। इंद्रमणि बड़ौनी जी का उपनाम था उत्तराखंड का गांधी। इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता था। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ। कब और कहाँ से। 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या फिर 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13-14 जनवरी 1921। प्रश्न 45 है हमारे पास, वर्ष 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मोटर मार्ग का निर्माण करना, पगडंडियों का निर्माण करना, यात्री सुरक्षा, या फिर सड़क किनारे बिजली की व्यवस्था। 1940 में एक सड़क आंदोलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था मोटर मार्ग का निर्माण करना, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 46 है, वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोला पालकी आंदोलन कब हुआ ये भी आ सकता है, 1930 में। इसका नेतृत्व किसने किया, जयानंद भारती ने, हरिप्रसाद मनोइया ने, हरगोविंद पंत ने, या फिर देव सुमन। इसका सही आंसर होगा जयानंद भारती ने। प्रश्न नंबर 47 है, चिपको आंदोलन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चिपको आंदोलन आप सभी इससे परिचित होंगे, वृक्षों को बचाने से संबंधित था यह। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है गोविंद सिंह रावत, तीसरा है श्रीमती गौरा देवी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें है आंसर डी, सभी का महत्वपूर्ण योगदान था। नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था। वर्ष 1980 में, 1982 में, 1984 में, या फिर 1986 में। नशा नहीं रोजगार दो, यह नारा कब दिया गया। यह दिया गया था ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1984 में। अब है सुमेलित करने वाला है, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, एक तरफ में वर्ष दिए गए हैं।
कुली बेकार आंदोलन 1921, सड़क आंदोलन 1940, डोला पालकी आंदोलन 30 या फिर चिपको आंदोलन 1974। ये हमने सम्मिलित करने हैं। तो मैं सीधे आपको इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर बहुत सरल है, ऑप्शन सरल दिए गए हैं आंसर में। तो इसमें है ऑप्शन ए, सारे सही हैं। 1 2 3 4 क्रम से ही दिए गए हैं। कुली बेगार आंदोलन 1921 में है, डोला पालकी 1930 में है, चिपको आंदोलन 74 में, सड़क आंदोलन 1940 में। ये भी हमने इन सबसे संबंधित अभी क्वेश्चन भी आए हुए थे। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए 1938 में, बी 1939 में, सी 1984 में, डी वर्ष 2000 में। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ए, वर्ष 1938 में। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।